यूपी से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक एक के बाद एक लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। आज हम आपको लव जिहाद की 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ में एक महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। उसका कहना है फैजल अहमद नाम के एक शख्स ने उसे हिंदू बनकर शादी की और अपना नाम अथर्व बताया और उसके जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए उसको कहा। दूसरी खबर झारखंड की है। यहाँ दुमका में कथित लव जिहाद ने एक और बेटी की जान ले ली। अब अरमान अंसारी नाम के एक मुस्लिम शख्स ने 14 साल की आदिवासी लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या करके उसे पेड़ से लटका दिया। आज इस खबर पर पूरे झारखंड में हंगामा मचा हुआ है। तीसरी खबर लव जिहाद की महाराष्ट्र के अमरावती से है। यहाँ भी एक परिवार ने एक मुस्लिम लड़के के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाया। उसने हिंदू बनकर लड़की से शादी कर ली। अब बीजेपी और हिंदू संगठन अमरावती में बवाल कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ में लव जिहाद की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे फैजल अहमद ने अथर्व बनकर जिम में एक महिला को फंसाया, उससे शादी कर ली, लेकिन जब भेद खुला तो फैजल सलाखों के पीछे और लव जिहाद का आरोप लगाने वाली महिला फैजल पर सनसनीखेज खुलासे कर रही है। लखनऊ की इस पीड़िता ने देश भर में सनसनी फैला दी है। इस महिला का आरोप है कि इसके साथ लव जिहाद की सोची समझी साजिश रची गई। जी हां, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले फैजल अहमद ने अथर्व बनकर पीड़िता से आर्य समाज मंदिर में शादी भी रचाई। तो चलिए सबसे पहले आपको पीड़िता की जुबानी लव जिहाद की पूरी कहानी सुनवाते हैं। देखिए, हमारी मुलाकात तो फरवरी में हुई थी और मैं उस जिम में वर्कआउट करने के लिए जाती थी। तो उस जिम के संचालक थे ये, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ योगा टीचर बन जाइए। इन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी, तो मैंने वो जॉब ले ली और झांसा था जो भी था, जॉब ले ली, काम करना शुरू कर दिया। उसके कुछ ही दिनों के उपरांत इन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो जिसके लिए इन्होंने मुझे अपनी माताजी से मिलवाया। तो उन्होंने भी अपनी धर्म को छुपाया, अपनी जात को छुपाया, अपने आप को ठाकुर जाति का बताया। साथ ही साथ इनकी माताजी ने अपने बेटे के पूर्व विवाह और एक बच्चा होने की बात को भी छुपाया मुझसे और शादी के लिए मान गई। और तो मतलब मैं भी एग्री थी। उसके बाद जिम में फिर जो है कुछ ऐसी घटना हुई कि जिम में इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो 2 बार बनाए। उसका वीडियो इन्होंने बना लिया था, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने जब ये शारीरिक संबंध जब बनाए गए जबरन, तो मैंने शादी का जो है दबाव डाला। तो इन्होंने मुझसे सहारा स्टेट में एक आर्य समाज मंदिर है, वहां पे इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर ली, क्योंकि तब तक इनका नाम अथर्व सिंह था इनके हिसाब से, जो मुझे पता था। तो सुना आपने, पीड़िता का कहना है कि फैजल ने अथर्व बनकर पहले उसे अपने जिम में नौकरी दी, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसके वीडियो भी बना लिए। पीड़िता की माने तो उसने फैजल अहमद, जिसको वो अथर्व समझ रही थी, उससे शादी कर ली। लेकिन उसके बाद फैजल ने लव जिहाद का असली टॉर्चर शुरू किया। कि मतलब इस्लाम कबूल करो, वो तो मैंने आपको पहले बताया कि मार दूंगा। उसके बाद दूसरा ये कि ज्यादा अगर किसी को बोलोगी, बताओगी तो मैं मार दूंगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाओगे, जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब तमाम तरह के जान से मारने की धमकी। और अभी भी इनफैक्ट मुझे इतना थ्रेटन महसूस होता है कि मैं अभी भी अपने 2-3 दिन से, जब से मैंने इनको FIR इनके प्रति कराई है, तब से मुझे ये डर है कि इनकी कम्युनिटी के लोग कहीं मेरी जान के पीछे ना पड़ जाएं। पीड़िता का ये भी कहना है कि फैजल ने कहीं से भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो मुस्लिम है। पहनावे से लेकर उसके घर के ड्राइंग रूम तक में सब कुछ ऐसा था कि वो हिंदू ही नजर आए। देखिए, अमूमन क्या होता है कि हिंदू धर्म में हम माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, रत्न पहनते हैं। तो अब कोई आदमी दाढ़ी है, बदन पे टैटू है, जो कि इस्लाम में आपको पता है कि टैटू नहीं बनवाते हैं, टैटू है पूरी बॉडी पर, और मोती, मूंगा और रुद्राक्ष की माला बहुत आसान हो गया इन लोगों, इन जैसे लोगों के लिए। ये पूरी प्लानिंग है। और इनके घर भी जब हम गए थे, तो वहां पर भी जो उनका लिविंग रूम था, वहां पर भी जाके आप नहीं बता सकते कि मुस्लिम है। पीड़िता कहती है कि शादी के बाद अथर्व का बर्ताव बिल्कुल अलग हो गया और एक दिन अथर्व अपने फैजल वाले रूप में आ गया। सीधे सीधे कह दिया कि धर्म परिवर्तन करो।
जब शादी के बाद उनका नेचर एकदम बदल गया ना, तो मैं आई वॉज एकदम शॉक्ड। मैं अवाक तब भी रह गई थी जब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। मैं एकदम अवाक रह गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक तो घर में नहीं पता मैं कैसे क्या करूं। अभी जो कुछ दिन पहले तक जब इन्होंने मुझे धमकाया डराया है, अभी भी जो है इनका जिम बंद हो गया है। जनेश्वर विश्व पार्क में लोगों को लेके जाते हैं, वर्कआउट कराते हैं। मुझे ही सिर्फ जान से मारने की धमकी, और मुझे ये भी लगता था कि मैं घर से बाहर कहीं निकल जाऊं, ऐसा ना हो कहीं गाड़ी वाड़ी से उड़ा दें। लव जिहाद का नाम आते ही पीड़िता के पक्ष में हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं। जो लखनऊ में जिम्स बने हैं, जो महिलाओं के जिम्स बने हैं, इसमें मुसलमान लड़कों के द्वारा जो जिम बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। शादीशुदा जो महिलाएं हैं, पैसे वाले घर की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। लखनऊ के चिन्हट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और अथर्व बने फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और शादी के बाद उस महिला को पता चला कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है और उनका असली नाम फैजल अहमद है। उन्होंने अपना धर्म छुपा के उनसे शादी की और उनको झांसा दिया, जिसमें चिन्हट थाने में 692/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ। 420, 376, 377, 323, 504, 506 IPC और इसके साथ ही सेक्शन 3, सेक्शन 5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन और सेक्शन 346 स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ में लव जिहाद के इस केस पर हिंदू संगठन भड़क रहे हैं और सीधे योगी सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। आशीष सिंह, लखनऊ, आज तक।